नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अभिभावकों को प्रेषित स्पष्टीकरण पत्र में लिटिल फ्लावर स्कूल ने माना कि उसके पास 1 से 8 तक के क्लास संचालन हेतु मान्यता नहीं है। 18 नवंबर 2024 के बाद उसने मान्यता हेतु आवेदन तो किया, किंतु उनका प्राथमिक शिक्षा हेतु आवेदन निरस्त कर दिया गया है एवं जूनियर की मान्यता पर विचार ही नहीं किया गया है। समाजसेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा ने कहा कि बिना मान्यता शिक्षा विभाग के न केवल 2015 में इनका यूडायस कोड निर्गत कर दिया, अपितु पैसा लेकर संरक्षण भी प्रदान किया। वर्ष 2023 और 24 में खंड शिक्षा अधिकारी हरैया बड़कऊ वर्मा ने तमाम छोटे स्कूलों को नोटिस जारी किया, किंतु लिटिल फ्लावर स्कूल को नोटिस नहीं दिया। तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी बड़कऊ वर्मा ने कहा था कि उनके क्षेत्र में अब कोई विद्यालय मान्यता विहीन संचालित नहीं है, जबकि उनके कार्यालय के सम्मुख ही नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था। जबकि 7 फरवरी 2025 को बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती ने नोटिस जारी कर स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है, तो लिटिल फ्लावर स्कूल हाई कोर्ट खड़ा है। सुदामा ने कहा कि अब नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नोटिस फ्लावर स्कूल एवं संरक्षण दे रहे अधिकारियों का कोई हथकंडा सफल नहीं होने दिया जाएगा। वो खुद हाई कोर्ट इनके विरुद्ध अधिवक्ता उतारेंगे। समाजसेवी ने अब तक लिटिल फ्लावर स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर चुके या कर रहे छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से अपील किया है कि छात्र हित में आप सब एकजुट होकर कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। वरन कल को यदि आपके पाल्यों का प्राथमिक एवं जूनियर शिक्षा का शैक्षिक रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो आप कहां से प्रस्तुत करेंगे। लिटिल फ्लावर स्कूल का खेल निराला, बिना मान्यता अभिभावकों से छल कर डाला। जी हां, जैसा कि मीडिया में छवि खबरों के जरिए आप लोग ये जान चुके हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी हरैया व BSA बस्ती ने बिना मान्यता कक्षा 1 से 8 तक लिटिल फ्लावर के संचालन हेतु 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद यह मामला कतिपय कारणों से ठंडे बस्ते में चला गया। किंतु अभिभावकों द्वारा बार बार यह जानने का प्रयास कि मान्यता है कि नहीं, मान्यता है कि नहीं, विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न तरीके का जवाब दिया गया। किंतु आप देख सकते हैं लिटिल फ्लावर स्कूल द्वारा जारी अपने अभिभावकों को संबोधित यह पत्र, जिसमें लिटिल फ्लावर स्कूल बताता है कि इसकी स्थापना वर्ष 2003-04 में हुई और लिटिल फ्लावर स्कूल ने 2010 में भारत सरकार से नो ऑब्जेक्शन पत्र लेते हुए दिल्ली CBSE बोर्ड से संबद्ध होकर कक्षाओं का संचालन शुरू किया। 2015-16 में बिना मान्यता इन्हें शिक्षा विभाग ने यूडायस कोड भी अलॉट कर दिया। हालांकि इन्होंने 2015 में सीनियर सेकेंडरी लेवल तक अपने विद्यालय को अपग्रेड किया। ये अपने पत्र में लिखते हैं कि 18 नवंबर 2024 को BSA बस्ती द्वारा इनके विद्यालय का निरीक्षण किया गया। 18 नवंबर 2024, ध्यान देने वाली बात है। और निरीक्षण में इनको बताया गया कि RTE एक्ट लागू होने के बाद बिना मान्यता आप कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय नहीं चला सकते। अब क्या था, महोदय लिखते हैं कि इन्होंने तुरंत कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के मान्यता हेतु इन्होंने आवेदन किया, किंतु इनके आवेदन को BSA ने निरस्त कर दिया और उन्होंने यह कहा कि आपने RTE एक्ट के तहत बच्चों का निःशुल्क दाखिला नहीं लिया। इतना ही नहीं, जूनियर की मान्यता पर तो अभी कोई जवाब ही नहीं दाखिल हुआ है। BSA ने इनको स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक RTE एक्ट का हलफनामा आप जारी नहीं कर देते, आपकी मान्यता पर विचार नहीं किया जाएगा।
7 फरवरी 2025 को बीएसए ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए इनके खिलाफ, आप देख सकते हैं, इन्हें विद्यालय बंद करने का निर्देश दिया, जिसके खिलाफ ये अब हाई कोर्ट जाकर के खड़े हो गए। स्वाभाविक है कि जो जिले के अधिकारी बिना मान्यता यूडाइस कोड अलॉट कर सकते हैं, जो जिले के अधिकारी छोटे छोटे विद्यालयों को मान्यता के नाम पर त्रस्त करते हैं, लेकिन लिटिल फ्लावर स्कूल के खिलाफ कभी अंगुली उठाने का काम नहीं करते हैं, चूंकि इनके इस पत्र से ही पता चलता है, अधिकारियों के कार्रवाई से ही पता चलता है कि इनके खिलाफ विभाग तब 2024 में जगा, जबकि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ और इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 2003-04 में हो गई। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज 500 मीटर दूर उनके कार्यालय के जस्ट अपोजिट स्थापित तहसील प्रांगण से सटा इतना बड़ा संस्थान क्षेत्र के हजारों हजार बच्चों और अभिभावकों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। जब संबद्धता के आधार पर पढ़ाई बंद हो चुकी है, तो आज तक लिटिल फ्लावर स्कूल ने अपने बच्चों को कहीं संबद्ध कैसे किया? अगर संबद्ध नहीं किया तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिनके पास कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने का किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का साक्ष्य नहीं है? ध्यान देने वाली बात है कि वर्ष 2023-24 में खंड शिक्षा अधिकारी ने कई बार ये जवाब दिया कि उनके शिक्षा क्षेत्र में कोई गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित नहीं है। जो संचालित थे उन्हें नोटिस देकर के बंद करा दिया गया। आज तो बड़कऊ वर्मा जी यहां से गौर जा चुके हैं, लेकिन बड़कऊ वर्मा के समर्थक बताएं कि ये बड़कऊ वर्मा ने कितना बड़ा खजाना लेकर के इस रहस्य को छुपाने का काम किया था कि उनकी छत्र छाया में उन्हीं के कार्यालय के सम्मुख लिटिल फ्लावर स्कूल बच्चों के साथ छल कर रहा है, अभिभावकों के साथ छल कर रहा है, बिना मान्यता विद्यालय चला रहा है। लिटिल फ्लावर स्कूल ने अपने आप को माइनॉरिटी का स्कूल बताते हुए कुछ अपने तथ्य रखे हैं, कुछ अपनी सफाई रखी है, लेकिन बड़ा सवाल कि जब तक तथ्यों का समाधान नहीं हो गया, जब तक तथ्यों का पटाक्षेप नहीं हो गया, तब तक किस आधार पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इन्हें क्षेत्र के बच्चों से छल करने का छूट दिया और किस आधार पर इन्होंने छल किया? इनकी सोच रही होगी कि हाई कोर्ट गए हैं, अधिकारियों को कुछ मोटी रकम दे के मैनेज कर लेंगे और फिर इनका स्कूल निर्बाध चलता रहेगा। लेकिन इन्होंने जो हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया है उसकी भी जानकारी मुझको हो चुकी है और मैं 1 सप्ताह के अंदर वहां इनके और इनको संरक्षण दे रहे अधिकारियों के विरुद्ध हाई कोर्ट में जनहित में खड़ा होकर के इनके इस काले कारनामे का विरोध करूंगा, अधिकारियों के काले कारनामों का विरोध करूंगा और हर हाल में जो दोषी है उसे सजा दिला के रहूंगा। एक बात और, उस विद्यालय में अपने पालियों को अब तक पढ़ा चुके या वर्तमान में पढ़ा रहे अभिभावकों से निवेदन है कि अब लो नसानी अब ना नसइयों। अब तक बिल्डिंग देख करके आपने मान्यता की जानकारी भले नहीं ली, लेकिन अब जब अपने पत्र के ही जरिए लिटिल फ्लावर स्कूल कह रहा है कि इसके पास मान्यता नहीं है, तो कम से कम अब आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कीजिए और निश्चित तौर पर जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं वो संपर्क करें, वो एकजुट हों, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, जहां से भी आवश्यक होगा
आपके लिए कुछ ऐसा निर्देश लाया जाएगा ताकि स्कूल के छल का प्रभाव आपके बच्चों पर न पड़े, क्योंकि तमाम बच्चे तो पढ़ लिख करके अब सर्विस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आरटीआई के तहत ये शिकायत कर दे कि सर्विस कैसे कर रहे हैं, इनके पास प्राइमरी और जूनियर का उचित सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनका तो पूरा भविष्य दांव पर आ जाएगा। ऐसे में हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और ये कहना होगा कि मान्यवर अधिकारियों और इन शिक्षा विभाग के व्यापारियों के मकड़ जाल का दंश हमारे बच्चों को या हमको न दिया जाए। हमको प्राइमरी और जूनियर के साथियों के लिए छूट प्रदान किया जाए। लेकिन जब यह मामला सामने आ चुका है तो आगे अगर आप पढ़ाते हैं तो अब तो आपको कोर्ट भी राहत प्रदान नहीं करेगा। आइए हम सब एकजुट होकर के शिक्षा के नाम पर हरैया में बाजारी कर रहे लोगों के साथ छल कर रहे लिटिल फ्लावर स्कूल और उनको संरक्षण दे रहे अधिकारियों के खिलाफ बिगुल बजाने का काम करें और दोषियों को सजा दिलाने का काम करें। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा हरैया।